लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम हार्ट अटैक के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक एक वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डिसीज है। पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस डिसीज हार्ट अटैक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हर एक मिनट पे 4 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा करके पता ही नहीं है हार्ट की केयर कैसे करें, हार्ट के लिए क्या डाइट करें, क्या खाए, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें। इस लेक्चर में हम पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक होता क्या है, पहले ये देखेंगे। उसके बाद में हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट क्या होती है, हार्ट अटैक आने के प्रमुख कारण तो पता करने के बाद हम ऐसी कुछ टर्म्स देखेंगे कि उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी भी ना आए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो ऑनलाइन देखने वाले हैं वो, और ऑफलाइन वाले यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हार्ट अटैक के आज सिम्टम, ट्रीटमेंट और उसके रीजन देखेंगे। पहले पता करेंगे कि हार्ट हमारे बॉडी में क्या काम करता है। हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या काम होगा? पंपिंग ऑफ ब्लड। अगर हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो हार्ट ब्लड को क्यों पंप करेगा? क्या जरूरत है हार्ट को ब्लड पंप करने की? तो जरूरत है ऑक्सीजन। जरूरत क्या है? ऑक्सीजन। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 1 मिनट भी अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ना जाए तो हमारी सेल मरने लगेगी। ऑक्सीजन हमारे सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। पूरी बॉडी सेल की बनी है तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। उस वजह से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फैलाव करना ये हार्ट का काम है। लेकिन हार्ट भी तो एक मसल से बना है, हार्ट भी तो एक सेल से बना है। ठीक है, तो हार्ट भी सेल से बने तो हार्ट को भी एनर्जी की जरूरत होती है, हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को भेजेगा, वैसे हार्ट को ब्लड सप्लाई देगी कोरोनरी आर्टरी। याद रखिएगा इसका नाम। कौन सप्लाई करेगी? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करेगी। अगर हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, वो बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती है। अब किसी रीजन से, किसी और कारण से अगर वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, यहां पे उसको ब्लॉक हो गया, और ये जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो आगे वाले सरफेस को, हार्ट के वॉल को एनर्जी नहीं पहुंच सकती, ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी बनेगी क्या? नहीं। और एनर्जी ना बनने के कारण ये सेल डैमेज हो जाएगी, और हार्ट की जो वॉल है वो डैमेज होने के कारण धीरे धीरे, या फिर हार्ट जो है वो डायरेक्टली बंद हो जाएगा। उसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, हार्ट अटैक। ब्लड फ्लो में दिक्कत आ गई, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट ने ज्यादा धड़कना शुरू कर दिया, हार्ट अटैक। हार्ट ने कम धड़कना शुरू कर दिया, हार्ट अटैक। हार्ट इरेगुलरली धड़क रहा है, यानी जो आपने देखा होगा कि ये हॉस्पिटल में ऐसी लाइन जाती है, इसे हम ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी, बराबर नहीं आएगी, इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये ऐसा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। और साइंटिफिकली उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर हमारी बॉडी क्या क्या सिम्टम दिखाएगी? तो हम देखेंगे कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या क्या है। हार्ट अटैक का बहुत ही बढ़िया सिम्टम है चेस्ट पेन। आपको चेस्ट में पेन हो जाएगा, ठीक है, सेंटर से पेन होगा, चेस्ट में सेंटर से पेन होगा, वो यहां से स्प्रेड होके फिर आर्म्स में भी जाएगा। हार्ट अटैक के मेन सिम्टम में चेस्ट पेन है, वो यहां से आपके आर्म्स में यानी हाथों में भी आ जाएगा, फिर यहां से आपके नेक में भी जाएगा। ठीक है, ये पेन सेंटर से उठ के नेक में जाएगा, फिर यहाँ पे जॉ में भी पेन हो जाएगा। जॉ जो अपना जबड़ा होता है उसमें भी पेन होने लगेगा, आर्म्स में पेन होने लगेगा, यहां से सेंटर से पेन स्प्रेड होके फिर पीठ तक जाएगा। और इसका मतलब ही समझ लेना है आपको कि हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ सिग्नल आपकी बॉडी देगी आपको। चेस्ट में आपको हेवीनेस यानी बहुत ही दबा हुआ आप महसूस करेंगे। चेस्ट में कुछ दबने जैसा महसूस होगा, कुछ तो चुभने जैसा महसूस होगा, जैसे कोई सुई चुभा रहा है अंदर।
सुई चुभने जैसा अगर महसूस हो रहा है तो हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। आर्म्स में तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। इधर वाले आर्म्स, राइट आर्म्स में भी तकलीफ होगी। ऐसा ही नहीं कि हार्ट अटैक आने वाला है मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड में ही पेन होगा, राइट साइड में भी हो सकता है। लेकिन इसके ये जो टॉपिक है इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी अड़चन होती है कि ऐसे ही कुछ सिम्टम्स हमें हाइपर एसिडिटी अगर हो जाए तो भी आ सकते हैं। तो कैसे समझे कि आपको हार्ट अटैक वाला दिक्कत है या फिर आपको एसिडिटी वाला दिक्कत है? तो आप आपके घर पे ही कुछ भी ना करें, सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, वहाँ जाके ईसीजी करवाए पहले। ईसीजी करवाने के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि ये हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर एसिडिटी की वजह से हुआ है। बहुत से फंक्शंस में, बहुत से जो इवेंट्स होते हैं उसमें लोग अनप शनप खाते हैं, फिर एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी हो जाने के बाद हार्ट अटैक भी आ जाता है। मैक्सिमम लोगों में हार्ट अटैक जैसी बीमारी रात को ही होती है, वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से हार्ट में लोड आता है। अनेक बहुत से रीजन हम देखने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में, लेकिन ये बहुत बढ़िया रीजन है हार्ट अटैक का कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक ना आए इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को मूवमेंट करना पड़ेगा, लेजी जो लाइफस्टाइल है उसे छोड़ना पड़ेगा, आपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर खाना खाने के बाद आप जैसे ही बैठ गए तो वहाँ पे ब्लड पे यानी हार्ट के पंपिंग एक्शन पे उसका इफेक्ट होता है। ठीक है, करेंगे क्या करेंगे आप? अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे उसे? तो फिर क्या करेंगे? उसकी छाती दबाएंगे जोर जोर से, कूदेंगे उस पर, उससे वैसे ही मार डालेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है? उसको सीपीआर देना है। क्या करना है? सीपीआर देना है। अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को दबाना है, सेंटर में दबाना है। ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो सेंटर में दबाना है। उसके जो क्लॉथ्स है, उसने अगर टाइट कपड़े पहने हैं तो उसके कपड़े खोल दे, उसे थोड़ा ढीला करे उसके। ठीक है, उसके बाद में आप उसे 3 टैबलेट देना है आपको। ठीक है, कौन सी टैबलेट देना है आपको? 3 टैबलेट। एक तो डिस्प्रिन देना है, इकोस्प्रिन देना है, एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल। ये तीनों टैबलेट, इनमें से कौन सी भी 3, एक डिस्प्रिन ना हो तो फिर एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, ये दोनों भी टैबलेट दिए तो चलेगा। ये 2 टैबलेट आपको देना है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल, ये टैबलेट आपको देना ही है उसको। ये टैबलेट क्या काम करेगी? एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल ये टैबलेट काम करती है क्लॉट रिमूव करने की। हार्ट अटैक तो क्लॉट से ही आ रहा है, तो हार्ट अटैक क्लॉट से आ रहा है तो क्लॉट रिमूव करने का काम करती है टैबलेट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको हेवीनेस इन चेस्ट में आपको हेवीनेस आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है हार्ट अटैक आने वाला है, आपने टैबलेट ले ली और आप कहेंगे आप मैं बच गया, अब मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, टैबलेट सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इस वजह से इसको अगर आप खा लेते हो, ये टैबलेट अगर आप खाते हो तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा। हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, ज़्यादा मिलेगा मतलब कल जाएंगे ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो एक याद रखना है ये बात। तो ये टैबलेट है, कौन सी? डिस्प्रिन लेना हो तो डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन लेना हो तो इकोस्प्रिन, एस्पिरिन, जो भी अवेलेबल हो इनमें से आपको ले लेना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक है, ये टैबलेट आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक बंच बना के दे, ले लो एक टैबलेट। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यार अटैक आने वाला है तो तुरंत ही उनको वो टैबलेट आप प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन बना के रखो, क्योंकि भाई हार्ट अटैक का कोई चांस नहीं होता। अपना फर्स्ट एड बॉक्स जो भी होगा, फर्स्ट एड बॉक्स में ये टैबलेट आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, हार्ट अटैक पे ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट क्या होता है? तो डॉक्टर आपको फिर क्लॉट रिमूवर की टैबलेट देंगे, क्लॉट रिमूवर का इंजेक्शंस भी लगवाएंगे, या फिर एंजियोप्लास्टी करेंगे, या फिर एंजियोग्राफी करेंगे। ईसीजी के बाद वो डिक्लेयर हो जाता है। हार्ट अटैक न आए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल बदलनी है, अभी लेजीनेस रिमूव कर देना है, हमें फैट जो है बढ़ने नहीं देना है। उसके बाद में कोलेस्टेरॉल हमारे बॉडी में ना बढ़े, ये भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद में
हम डेली रूटीन प्लान करें, खाना खाते समय कम खाना खाएं। ठीक है। कौन से जो पेशेंट हैं, ऐसे कौन से पेशेंट हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं? तो डायबिटीज वाले पेशेंट में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं, उनके भी। ठीक है। उसके बाद में जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनके पास भी। और एलडीएच जो हमें पता है, एलडीएच कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें चेकअप करना चाहिए। और फिर बहुत से ऐसे इधर उधर बहुत से खर्चे हम करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स का ईसीजी जरूरत ना हो तो भी एक बार करके आए। ठीक है। क्या पता कुछ ना कुछ निकल जाए उसमें। तो हार्ट की दिक्कत कब आएगी वो समझ में नहीं आता। ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद में रखना है कि अगर छाती में जलन हो रही है, छाती में सेंटर पेन हो रहा है, तो आप ऐसा ना समझे कि ये हार्ट अटैक ही है, ये एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। हार्ट अटैक आपको समझ में आया होगा।